एक तरफ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, दूसरी तरफ सपा की नई नवेली सांसद इकरा हसन यूपी को छोड़ अपना सारा फोकस हरियाणा विधानसभा पर कर रही है। हाल ही में इकरा हसन ने कुछ ऐसा कदम उठाया था जिसको देख कांग्रेस तिलमिला उठी थी। हरियाणा की जनता नाराज हो गई थी। कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह ने इकरा हसन को चैलेंज तक दे दिया था और अब धर्म सिंह के इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ इकरा हसन ही नहीं बल्कि उनके भाई नाहिद हसन भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। जी हां, सपा पार्टी से अपना रुख अलग कर इकरा हसन ने पार्टी से बढ़कर किसी और को बता दिया है और अब एक बार फिर सपा सांसद इकरा हसन सपा पार्टी से अलग एक नई ताल छेड़ती हुई नजर आ रही है और इसी नए सुर ताल में नाहिद हसन भी इकरा हसन का भरपूर साथ दे रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से इकरा हसन ने कांग्रेस नेता धर्म सिंह के चैलेंज को चैलेंज कर दिया है और किस तरीके से वो एक बार फिर से कांग्रेस को ललकारती हुई नजर आई। कुछ दिनों में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 अक्टूबर को जनता का जनादेश भी आएगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा की सियासत उफान पर है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होते होते नहीं हुआ, वहीं समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के ही प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया, लेकिन जहां सपा ये कह रही है कि वह कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी, वहीं इकरा हसन समाजवादी पार्टी की नई नवेली सांसद इंडिपेंडेंट प्रत्याशी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, जिसको देख कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह भी बेहद नाराज नजर आए थे और उन्होंने इकरा हसन को खुलेआम चैलेंज भी कर दिया था। और अब कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह के इसी चैलेंज का जवाब इकरा हसन ने फिर से दे दिया है और इकरा हसन फिर से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। जी हां, इकरा हसन पार्टी के रुख से अलग होकर रविंद्र मछरौली के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए समालखा विधानसभा सीट पहुंची थी और इस इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए खूब चुनाव प्रचार भी किया था, वोट भी मांगा था। इसके बाद मुस्लिम सांसद के इस रवैये के बाद सियासत तेज हो गई थी, लेकिन अब फिर से समालखा विधानसभा सीट पर इकरा हसन चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प तस्वीर इस चुनाव प्रचार से सामने आई, जिससे देख हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासत में भूचाल आ जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इकरा हसन के भाई नाहिद हसन रविंद्र मछरौली के भाई विक्रम मछरौली के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी हां, इकरा हसन एक बार फिर से रविंद्र मछरौली के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। देखिए किस तरीके से जनता से वो वोट के लिए अपील कर रही है। तो सारी बातें आपके सामने हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ इसीलिए पैर उठा के आए कि अपने लोग हैं, अपनायत है। कल को आप हमें यहाँ से मायूस करके भेजेंगे तो फिर जैसी आपकी मर्जी वैसा ही रास्ता हम इख्तियार लेंगे। तो अपना समझ के आपके बीच आई हूँ। आपकी से जो बात रखनी थी आप सबको मालूम भी है, तो बस उस बात का आप ध्यान भी रखिएगा और दुआ खैर में आते। बता दें, गांव गढ़ी बेसिक और पत्थरगढ़ में इकरा हसन फिर से पहुंचकर सियासत को उफान पर पहुंचा दी। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह के चैलेंज का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वही गांव है जहां पर समालखा विधानसभा सीट आती है, जहां पर इकरा हसन ने सपा के विरुद्ध जाकर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, चुनावी हुंकार भरा। इसके बाद सवाल गहराता नजर आ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की सांसद पार्टी की ही तरफ बागी हो चली है? क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन भविष्य में टूटने वाला है या फिर कमजोर हो गया है? ये एक बार फिर से सियासत की हवा बदलती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।